हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पॉली रूल क्या है, हंड रूल क्या है, ऑफ वाव रूल क्या है और n+l नियम क्या है। अब इस क्रम से आगे कल हमने बताया आपको कि किसी भी तत्व का हम आवर्त कैसे निकाल सकते हैं, कल हमने आप लोगों को बताया। और जो है हमने कल वाली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, आयंस का अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कैसे निकालते हैं। आज के क्रम में हम जो है आपको ग्रुप नंबर निकालना बताएंगे। तो इसके लिए क्या है बेटा कि जो ग्रुप निकालते हैं उसके लिए दो चीज़ें हैं। एस ब्लॉक के तत्वों के वर्ग निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, NS से कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एस ब्लॉक BLOCK एस ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या बराबर क्या होता है बेटा, NS समझ रहे हैं। NS से कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, NS से कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब आप NS समझ रहे हैं। N क्या है, हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, और S क्या है कि S उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो जिसके कोष में S ब्लॉक एलिमेंट है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहे, एक आएगा तो वो पहले वर्ग का है और दूसरा आएगा तो वो दूसरे वर्ग का है। तो इसलिए सूत्र बनाया S ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या बराबर NS से, N क्या है, हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, और S क्या है, हमारा उपकोष है। S कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर कितने होते हैं, 2। तो इस क्रम में ये सूत्र लगाएंगे। इसी तरह से P ब्लॉक तत्वों के लिए, P ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या बराबर। अब पहले हमने S ब्लॉक के लिए बताया, अब क्या बता रहे हैं, P ब्लॉक के लिए। तो उसमें क्या होता है, बराबर NS, यानी जो भी हमारे उपकोष S में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, NS इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन NS इलेक्ट्रॉन धन NP, यानी NP में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, NP धन NP इलेक्ट्रॉन, NP इलेक्ट्रॉन NP इलेक्ट्रॉन। अब क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन धन 10 NS इलेक्ट्रॉन धन NP इलेक्ट्रॉन और धन 10। इसी तरह से D ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, D ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग बराबर n-1, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें से हम n-1 मुख्य क्वांटम संख्या n-1d n-1d इलेक्ट्रॉन
1d इलेक्ट्रॉन धन ns इलेक्ट्रॉन, उपकोष ns इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इसका कहने का मीन्स क्या है कि n-1d, d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो इसका उदाहरण हम जो है तो हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम इसका मतलब आपको समझा रहे हैं कि किसी भी यदि अंतिम कोश में यानी संयोजी कोश में संयोजी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वर्ग संख्या वही रहेगी। संयोजी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वर्ग संख्या वही रहेगी। यदि बाह्य कोश में, यदि संयोजी कोश ही तो होता है बाह्य कोश, यदि संयोजी कोश में 3 या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वर्ग संख्या निकालने के लिए उसमें 10 जोड़ देते हैं। जैसे मान लो कहूँ 3 है, जैसे मान लो उसमें सपोज करो आप 13 हो गया बेटा, तो उसका वर्ग जो लेंगे, जो लास्ट कोश है उसमें जैसे मान लो संख्या हमारी 1 या 2 तक हो तो वर्ग संख्या वही है, और वर्ग संख्या मान लो 3 है या 3 से ऊपर है तो उसको क्या करेंगे हम 10 जोड़ देते हैं। इसी तरह से मान लो तीसरे के लिए समझें कि ns के 7 इलेक्ट्रॉन हमारी जो n-1d है कोश होता है उसमें दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। ns के d के भी इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं और n के ns इलेक्ट्रॉन को भी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इसको जोड़ते हैं, और n-1d करके d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को योग को जोड़ देते हैं। योग के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उसकी वर्ग संख्या कहते हैं। तो वर्ग संख्या निकालने के लिए आप बताएं, एक उदाहरण बताते हैं हम आपको। जैसे मान लो हमारा क्लोरीन 70 है, क्लोरीन क्या है 17 है, क्लोरीन क्या है हमारा 17 है, Cl 17 है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या आप देखेंगे कि Cl 17 है, Cl 17, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब आपने देखा कि जो संयोजी कोश है उसका हम बोरबरी रूल अनुसार देखें तो 2 8 7 ही तो हो रहा है। तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने 7 हैं। जब तक हमने बताई कि जहाँ 1 से 2 हो तो वर्ग संख्या वही है, और यदि 2 से एबव है तो क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे इसमें। तो 7 इलेक्ट्रॉन है ये एस और पी के। भाई पी ब्लॉक का तत्व तो ये है, ये पी ब्लॉक के लिए अभी भी सूत्र बताया था हमने कि NS प्लस NP बताई थी कि नहीं। NS में कितने, NS में 2 है और P में कितने हैं 5। तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। अब इनका वर्ग संख्या ज्ञात करना है हमें, तो क्या करेंगे ग्रुप नंबर GROUP, ग्रुप नंबर इक्वल टू क्या हो गया 10 + 7 इक्वल टू 17, यानी Cl जो है 17 ग्रुप का एलिमेंट है। कोई परेशानी किसी को बताओ भाई, कौन से ग्रुप का है 17 ग्रुप का है। इसी तरह से मान लो अब हम एक और उदाहरण बताएं आपको 21 S21 ले लें तो P ब्लॉक का निर्धारण हो गया। S ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स का योग कर दो और P में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का योग कर दो। अब मान लो इसी तरह से हम SC, किसका SC21 हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 से ये जाएगा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 3d1 4s2। अब आपने देखा
कि देखो 2 8 2 8 9 2 2 8 9 2 बोरबरी रूल से देखें, देखो 2 8 9 2 2 8 9 2। अब जहाँ इसमें क्या होगा आपको देखा, देखो डी कोस 3d 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक डी में और एक इसमें। तो हमने इसके लिए सूत्र बताया था कि ns और n-d 4 में से एक घटाएंगे तो 3 ही तो बचाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या जो लास्ट वाली 4 है, तो n-1d, अरे n-1d लास्ट वाली हमारी क्वांटम संख्या क्या है? 4। 4 में से एक घटाएंगे बेटा तो कितना रह गया? 3d। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका ग्रुप क्या हो गया? 1 + 2 = 3। ये तीसरे ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? तीसरे ग्रुप का है। तो इस तरह से आप लोग जो है इनकी वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो आपका पाठ है ये आपका फिनिश हो गया। और कोई परेशानी हो तो ग्रुप में डालें।